यति एक बंदर जैसा जानवर है जो एशिया में हिमालय पर्वत पर रहता है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में येती को आमतौर पर एबॉमिनेबल स्नोमैन कहा जाता है। कहानियों में येती को भालू या याक जैसे जानवरों जैसा बताया गया है। येती की तुलना आमतौर पर उत्तरी अमेरिका के बिगफुट से की जाती है क्योंकि दोनों लगभग एक जैसे लगते हैं। येती को अक्सर एक बड़े दो पैरों पर चलने वाले बंदर जैसे जानवर के रूप में बताया जाता है जो भूरे या सफ़ेद बालों से ढका होता है, और कभी कभी इसे बड़े नुकीले दांतों वाले जानवर की तरह भी बताया जाता है। रशियन कहानियों के अनुसार रशिया में चुचुना नाम का एक जानवर है जिसे साइबेरिया में देखा गया है। इसे 6 से 7 फीट लंबा और काले बालों से ढका बताया गया है। रशियंस के अनुसार ये एक अच्छी तरह से बहुत ताकतवर आदमी जैसा बंदर है जो 2 पैरों पर चलता है। ऐसा कहा जाता है कि ये कभी कभी आदमी का मीट भी खाता है। एबॉमिनेबल स्नोमैन। एबॉमिनेबल स्नोमैन नाम 1921 में लेफ्टिनेंट कर्नल चार्ल्स हावर्ड बरी ने अपनी बुक में लिखा था। इस बुक में हावर्ड बरी ने 21,000 फीट पर लांगपा ला को पार करने की एक कहानी बताई है, जहां उन्होंने पैरों के निशान पाए जो उनका मानना था कि शायद एक बड़े लोकिंग ग्रे वुल्फ के कारण हुए थे। वह कहते हैं कि उनके शेरपा गाइड ने बताया कि ये पैर के निशान द वाइल्ड मैन ऑफ स्नो यानी येती के हैं। एस सिंगर के अनुसार येती कई हिमालयी लोगों की कहानियों का एक हिस्सा था। उन्होंने बताया कि लेप्चा लोग शिकार के देवता के रूप में येती की पूजा करते हैं। रिपोर्ट किए गए पैरों के निशानों का एक बहुत पुराना रिकॉर्ड 1899 में लॉरेंस वार्डल ने बताया। वार्डल ने बताया कि उन्होंने हिमालय में ट्रैवल करते हुए बहुत बड़े पैरों के निशान देखे जो शायद किसी बंदर के थे। 20वीं शताब्दी या 20th सेंचुरी की शुरुआत में येती देखने की रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गईं जब लोगों ने हिमालय में कई पहाड़ों को नापने का काम शुरू किया और कभी कभी अजीब जानवर या अजीब पैरों के निशानों को देखने की सूचना दी। 1925 में एक फोटोग्राफर और रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी के सदस्य N.A. टॉम्बाजी ने लिखा कि उन्होंने जेमू ग्लेशियर के पास लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर एक जानवर देखा। टॉम्बाजी ने बाद में लिखा कि उन्होंने लगभग 1 मिनट के लिए 200 से 300 मीटर तक उस जानवर का पीछा किया। उनके अनुसार उस जानवर की आकृति बिल्कुल एक इंसान की तरह थी। वो 2 पैरों पर सीधा चल रहा था और बीच बीच में कभी कभी रुक रहा था। 1951 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का प्रयास करते हुए एरिक शिप्टन ने 6,000 मीटर या 20,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फ में कई बड़े पैरों के निशानों की फ़ोटोज़ ली थी। 19 मार्च 1954 को डेली मेल ने एक आर्टिकल छापा जिसमें कुछ साइंटिस्ट को पैंग बोचेमठ में पाए जाने वाले येती की खोपड़ी के बालों का सैंपल मिले। बाल काले से गहरे भूरे रंग के थे और धूप में लाल दिख रहे थे। बालों का एनालिसिस प्रोफेसर फ्रेडरिक वुड जोन्स द्वारा किया गया। जोन्स ने बहुत से टेस्ट करे पर बता नहीं पाए कि वो किस जानवर के बाल थे। स्लावोमिर राक्विज ने 1956 में प्रकाशित अपनी एक पुस्तक द लॉन्ग वॉक में दावा किया कि जब वह और कुछ अन्य लोग 1940 की सर्दियों में हिमालय पार कर रहे थे तो उनका रास्ता 2 पैरों वाले जानवरों द्वारा घंटों तक रोका गया। वो कुछ भी नहीं कर रहे थे, लेकिन वो जानवर उनके चारों तरफ घूम रहे थे और अजीब सी आवाज़ें निकाल रहे थे। दिसंबर 2011 में एक घटना बहुत फेमस हुई जब ये कहा गया कि रशिया में एक येती को पकड़ लिया गया है। शुरुआत में इसमें दावा किया गया कि एक शिकारी ने भालू जैसे एक जीव को अपनी भेड़ पर हमला करते हुए देखा और उसने अपनी बंदूक निकाल ली। बंदूक देखते ही वो जानवर 2 पैरों पर जंगल की तरफ भाग गया। तब कहानी में कहा गया कि कुछ सैनिकों ने एक गोरिल्ला जैसे दिखने वाले जानवर को पकड़ लिया है और वो फीमेल जानवर था जो मांस और घास फूस खा रही थी। लेकिन बाद में ये कहा गया कि ये कहानी झूठी थी और उस एरिया में टूरिज्म को बढ़ाने के लिए बनाई गई थी। अप्रैल 2019 में एक भारतीय सेना की माउंटेन यूनिट ने मकालू बेस कैंप के पास रहस्यमय येती के पैरों के निशान देखे जाने का दावा किया जो बहुत ही बड़े थे। बहुत लोगों ने सेना के उस दावे को मजाक बनाया, पर भारतीय सेना बहुत सालों से हिमालय पर है और वहाँ रहने वाले हर जानवर के निशान पहचानती है। तो अगर उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसे निशान देखे तो ना विश्वास करने के लिए कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। 2011 में कुछ साइंटिस्ट ने दावा किया कि उन्होंने येती की उंगली पा ली है, लेकिन जब उस सैंपल का टेस्ट करा गया तो इसका DNA इंसानी निकला।
येती को रेगुलरली फिल्मों में, कहानियों में, गानों में और वीडियो गेम्स में देखा गया है। येती पर कई फिल्में भी बनी हैं जैसे द स्नो क्रिएचर, द एबॉमिनेबल स्नोमैन, हिंदी की फिल्म अजूबा कुदरत का, और इन्हीं वजह से येती दुनिया भर में बहुत फेमस है। अभी भी कई वैज्ञानिक और देश हैं जो येती की खोज कर रहे हैं, लेकिन कुछ पैरों के निशान और ख़राब क्वालिटी की तस्वीरों के अलावा कुछ भी उपलब्ध नहीं है। तो क्या येती वास्तव में मौजूद है, हम नहीं जानते, लेकिन ये संभव है क्योंकि 20वीं सेंचुरी की शुरुआत तक हम सिल्वर बैक गोरिल्ला के बारे में भी नहीं जानते थे, लेकिन तब पहला गोरिल्ला 1902 में खोजा गया। तो हो सकता है कि किसी दिन हम एक जीवित और स्वस्थ येती को पकड़ लें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।